The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. तो देखा आपने राहुल गांधी जो है वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से देश के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार सर हैं। कपिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोल रहे हैं ये? इनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि पूरे देश से इनकी लड़ाई है। कोई नई बात नहीं है जी। जिनकी माता सोनिया गांधी जब आतंकियों को मारा गया बटाला हाउस के अंदर, जी उस पे रोई थी, समझे आप? जी। और वो जो उसका वो इन्फेक्शन है, अब वो 10 जनपद से 5 सुनहरी बाग पहुंच गया है, जी। समझे आप? और ये तो उस दिन से देश के खिलाफ लड़ रहा है जिस दिन से इसने जिनपिंग के साथ वो गुप्त संधि की, चीन के साथ। जी, 2008 में, समझे? और जी। उसके बाद अभी इस 24 के इलेक्शन से वो सोरोस के साथ हो गया है, सोरोस के साथ मिलकर के लड़ रहा है देश। देखिए, इस खानदान के अंदर देश से द्रोह करना कोई नई बात नहीं है, ये इनके डीएनए में है। अगर आप नेहरू से इनका डीएनए उठा ले तो एक माउंटबेटन अंग्रेज को पहला गवर्नर जनरल बनाना भारत के डोमिनियन का है, उसके कहने पे देश के विभाजन को स्वीकार करना, उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाना सीज फायर करके लेडी एडविना के कहने के ऊपर, ठीक है, कश्मीर में 370 धारा लगाना, एक देश में ही 2 देश बनाना, समझे आप? उसके बाद चीन के साथ चीन की चाकरी करी नेहरू ने जिंदगी भर 1962 तक। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के, नौसैनिक क्रांति के, उनको स्वतंत्रता सैनिक ना बनाना। तो ये तो इन लोगों का डीएनए है इस देश के खिलाफ, इनके खून में और इस डीएनए के, उनके खून में है भैया, डीएनए के अंदर है। जी सर। ये इसने जो भाषण दिए राहुल ने कैम्ब्रिज में जाकर के, ऑक्सफोर्ड में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, ये तो दादी को भी भूल गया था, क्योंकि दादी से जब सवाल पूछे गए थे अमेरिका में तो उसने कहा था ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इस पे मैं नहीं बोलूंगी, समझे? और इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की सरकार, भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म, इन सब की खिलाफत करने की विदेशों के अंदर। तो ये तो इसका पूरा का पूरा डीएनए है। मत भूलिए कि जेएनयू में जाके इसने टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया था, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हुआ था ये राहुल गांधी जाकर के। और आज भी जितने भी देश में अराजकतावादी हैं ये उनका समर्थन करता है। शाहीन बाग नहीं पहुंचे थे ये सारे कांग्रेसी, लेके रहेंगे आजादी, ये नारे लगवाए थे शाहीन बाग के अंदर। सीएए का विरोध किया इन लोगों ने, 370 को ये वापस लाना चाहता है। क्या कर रहा है पूरे उसके ऊपर। और आप ये देखिए कि इन्हीं के कांग्रेसियों के काल में हिंदुत्व आतंकवाद शब्द इन्होंने बनाया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, किस किस तरीके के अत्याचार उनके ऊपर नहीं ढाए इन लोगों ने। जी। जाति के नाम पे आज देश को तोड़ने में लगा हुआ है, विभाजित करने में लगा हुआ है। वही अंग्रेजों की नीति, जिन अंग्रेजों की चाकरी नेहरू किया करता था। तो ये इसका जो हिसाब है कि ये जो नारा इसने आज दिया है कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, आपको मालूम है नारा किसका है? ये नक्सलियों का नारा, नक्सलियों का नारा है ये। वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। अब से नहीं, जब से नक्सलवाद पैदा हुआ है। इसके दफ्तर में बैठे हैं ना वो आईसा वाले पुराने प्रेसिडेंट जेएनयू के नक्सलवादी,
इसकी सारी भाषा आप देख लो, सारे भाषण आप देख लो इसके, वो सारे नक्सलवादियों द्वारा लिखे गए भाषण है इसके। अपना दिमाग तो है नहीं इसमें। वो तो इसके दिमाग का जो बटन है वो जिनपिन के पास है, वहां से बटन दबता है, ये बोलता है, और लिख के देने वाले इसको वो नक्सलवादी हैं पूरे के पूरे जो वहां पे करते हैं। आप मुझे एक और बात बताइए कि यासीन मलिक जैसे कातिल को इन कांग्रेसियों ने कहां सिर पे उठा के रखा था? उस आतंकी कातिल को कहां इन्होंने सिर पे उठा के रखा था? और हर अराजकतावादी आंदोलन जो देश में हो रहा है उसमें जाके खड़ा होता है। और आप मजे की बात ये देखिए कि इसका जो रोहिंग्यों को इसका सपोर्ट है, बांग्लादेशियों को इन्होंने सपोर्ट किया। अरे जब बांग्लादेशी भारत में घुसने शुरू हुए तब तो कांग्रेस का राज था ना जी। कितने करोड़ हो गए भारत के अंदर? अब क्या किया इन्होंने? ये तो जब फेंसिंग होती थी ना वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर के साथ में, तो इनके मंत्री फोन करके रुकवा देते थे सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से कि इस गांव में मत करना। किसी सीपीडब्ल्यूडी वाले से पूछिए जो वहां पे पोस्टेड रहे उसके अंदर। और उसके बाद में आप ये देखिए कि दोनों चुनाव जो ये जीता वायनाड से, ये पहले वायनाड से, और अब इसकी जो वो प्यारी बहना जीती है वायनाड से। वायनाड से जी। क्यों गई है वायनाड? किसका समर्थन लिया वहां पे? फेनेटिक मुस्लिम्स का, फेनेटिक मुस्लिम्स का। हिंदू धर्म को लेके इन्होंने राम मंदिर पे क्या स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम तो मिथक हैं, और कोई कभी ये नहीं उठाता सनातन। ये वही है जो कहा करता था कि मंदिर तो लड़के लड़की छेड़ने को जाते हैं, समझे? जो आज बात कर रहा है यूथ की, और मैं यूथ को यू दूंगा, और मैं यूथ को ये दूंगा और वो दूंगा, पूरा लेकर के। उसके बाद आप देखिए कि देश की हर संस्था के ऊपर इसने हमला किया है, बड़े तरीके से चला है ये। आज जो ये पूरे भारतीय स्टेट के ऊपर हमला कर रहा है, ये बड़े तरीके से लाया है। इलेक्शन कमीशन पे ये हमला करता है, सीबीआई पे ये हमला करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे ये हमला करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे ये हमला करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ये हमला करता है। तमाम इसके झूठ। वो ईवीएम वहां नहीं खराब होती जब ये बेंगलोर में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, या हिमाचल में जीतते हैं, या झारखंड में जीतते हैं। तो ये तो हर देश की चीज को जो है बदनाम करने में, तोड़ने में, उसके खिलाफ बोलने में ये लगा हुआ है पूरे उसके ऊपर से लेकर के। आप ये देखिए कि इससे बड़ा सबूत जो आज ये बोला है, देश के गद्दार साबित करने के लिए और क्या हो सकता है? कोई गद्दार ही ये बोलेगा, और हर राष्ट्रवादी का ये विरोध करता है, हर राष्ट्रवादी का ये विरोध कर देता है। उसको संघी बता देगा, किसी को कुछ बता देगा, किसी को हिंदूवादी बता देगा। कितने स्कैम हुए हैं इसके काल में, कितने स्कैम हुए हैं इसके काल में। मतलब मेरा तो ये मानना है कि इस शख्स ने भारत के इतिहास में जितने भी गद्दार हुए हैं आज तक, वो हम भी उस जमाने से लेके और जयचंद और पता नहीं कितने हुए हैं, सबको पीछे छोड़ दिया। उन सबसे ये 100 कदम आगे निकल गया है भारत देश का विरोध करने के लिए। जी। दिल्ली की जनता ऐसे आदमी को वोट देगी, ऐसे आदमी की पार्टी को वोट देगी? ये तो केजरीवाल का भी बाप है। ये तो केजरीवाल का भी बाप बन गया है। बाप क्या, ताऊ चचा बन गया है केजरीवाल का ये। और सारे इसके जो परिवारक दास है वो ताली बजाएंगे इसके भाषण के ऊपर, डिफेंड करने आ जाएंगे। अभी प्रवक्ता इनके जो है वो टीवी चैनल बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे कि जी तोड़ मड़ोड़ के रखा गया है, ये रखा गया है, उसका ये मतलब नहीं था, फलाना मतलब नहीं था। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, राहुल गांधी, हमें मालूम था कि तुझे कपड़े पहनने की भी शर्म नहीं है।
राजनीति के अंदर। और आज तूने राजनीति में साबित कर दिया। वो जो एक कहानी थी ना कि वो ऐसा कपड़ा बन के दो जो सबसे बढ़िया, और वो जुलाई ने कुछ भी नहीं बना और कहा साहब ये कपड़ा उसको नहीं दिखेगा जो बेवकूफ है। तो हर दरबारी उस कपड़े की तारीफ करने लग गया, राजा भी तारीफ करने लग गया और जलूस लेके निकल गया है, वो नंगा ही निकल गया। और फिर एक बच्चे ने बोला कि राजा नंगा है। तो जी। इसके जितने पारिवारिक गुलाम हैं उनके कानों के अंदर वो लीड चली गई है, उनको ये नहीं सुनाई देगा कि ये देश के खिलाफ। मैंने उस दिन कहा, एक दिन एक बात कही मैंने कांग्रेसी प्रवक्ता से, मैं कहा तुम में और तुम्हारे नेता में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये वो फर्क है जो कांग्रेस में शुरू से आया है कि जो कांग्रेस की ऊपर की लीडरशिप है ना, डिक्टेटर, और जो नीचे के लोग हैं। मैंने कहा मैं मानूंगा तुम राष्ट्रवादी हो, लेकिन तुम्हारे जो ऊपर नेता बैठे हुए हैं ना, वो राष्ट्रवादी है क्या? वो राष्ट्रवादी है क्या पूरे उसके अंदर? मतलब क्या कहें अगर आज भी अमित शाह इस पे एक्शन नहीं लेते। आज तो आगे क्या होना चाहिए ये आज तो मैं बता रहा हूं ना क्या होना चाहिए। जी। आज इसके भाषण को लाउड स्पीकरों पे सुनाया जाना चाहिए इस देश के अंदर। हर सोशल मीडिया पे इसका ये भाषण होना चाहिए कि ये गद्दार क्या बोल रहा है देश के खिलाफ। हिम्मत है तो मुझ पे करे मुकदमा। एक एक बात जो मैंने बोली है वो तथ्य पे आधारित है। सोरोस के मैनेजर इसकी यात्रा में आते हैं, सोरोस के मैनेजर से मुलाकात करता है, खालिस्तानी इसकी मीटिंग में आते हैं अमेरिका के अंदर। वो पाकिस्तानी और आईएसएस के समर्थक इसके पास आते हैं विदेशों में जब ये यात्रा करता है। तो ये भारत का है कहां से भाई? इसकी नागरिकता है क्या? क्यों सुप्रीम कोर्ट आज तक बैठा हुआ है चुप इसकी नागरिकता के केस के ऊपर? क्यों गृह मंत्रालय चुप बैठा हुआ है? आधा इटालियन तो वैसे ही है ये, और बाकी अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बना चुका था जब वहां पे इंडस्ट्री में लिखा था। गलती हो गई जी, लिखने में गलती होती है ऐसी चीज, कोई फॉर्म गलती से भरता है। तो सारी हदें पार कर दी है इस परिवार ने, सारी हदें पार कर दी है इस परिवार ने। भैया बहना की टीम, माता जी का आशीर्वाद और साथ में ढपली बजाने वाला इनका जीजा, ये चारों ने मिलकर के। लेकिन भारत सहेगा नहीं है। जो भी भारत को बेचेगा, जो भी भारत से युद्ध की बात करेगा, एक वो गाना था ना, संभल के रहना देश के गद्दारों से, जी याद है कौन सी फिल्म का गाना था वो? और वो जो एक और गाना आया था कि हम लाए देश को किश्ती निकाल के, तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये बच्चा है ना 54 साल का, कितना संभाल के किश्ती चला रहा है इस देश की। ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है ना। क्या भारत एक ऐसे गद्दार को प्रधानमंत्री बनाने की सोच भी सकता है कोई भारतीय जो कहता है कि मुझे भारतीय राज्य के खिलाफ हम लड़ रहे हैं? अरे तुम कह देते हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम कह देते हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम कह देते हम संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो इसने सारी हदें, असल में ऐसा है कि असली बात दिल की बाहर निकल आती है ना। जो एजेंट ये बना फिर रहा है ना जिनपिंग और सोरोस का, तो चीन की सिंधी में क्या है इसका लिखा हुआ वो तो इसके प्रवक्ताओं तक को नहीं मालूम, इसके नेताओं तक को नहीं मालूम, इसके पार्टी के। लेकिन इसको तो मालूम है ना दिल में। तो आज वो दिल में बाहर निकल आया। जी। चीन के साथ
मैं बता दूं दर्शकों को कि 2008 में चीन के साथ जो है, जब चीन में ओलंपिक के गेम्स चल रहे थे, अभी कपिल सर ने जो बताया, तो उस समय यहाँ से कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया था और सोनिया गांधी उस समय किसी पद पर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां जाती हैं राहुल गांधी के साथ, और उनकी उपस्थिति में शी जिनपिंग जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं चीन के, उनके और राहुल गांधी के बीच एक एमओयू पे हस्ताक्षर होता है। और सर जानते हैं क्या बताया जाता है कि ये तो हम राजनीतिक, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए एक दूसरे की राय भाई लेने ये तो सीपीएम वालों से भी आगे निकल गए। जी सीपीएम वाले झूठ तो नहीं बोलते ना, वो तो साफ कहते हैं ना कि हम चीन को मानते हैं अपना खुदा। जी ठीक है ना। ये मुझे बताना जरा, और कौन से ओलंपिक में गए कभी कांग्रेस का डेलीगेशन लेकर के? नहीं जाते हैं। चीन तो पहुंच गए थे ना। अरे एशियन गेम तक में नहीं जाते, ओलंपिक की तो बात छोड़ो। जी ये अलग ही ओलंपिक खेल रहे हैं ये लोग, उसके नहीं, बहाने। इनका तो वो ओलंपिक है ना, देशद्रोहिता वाला ओलंपिक है इनका। जी उसमें जी साबित कर रहे हैं कि ये चैंपियन है। इसने आज साबित कर दिया है कि देशद्रोहियों का चैंपियन राहुल गांधी। राहुल गांधी जी भारत की सत्ता से लड़ने वाला राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ये वो राहुल गांधी है जिसने कहा भारत नाम की तो चीज ही नहीं थी, ये तो भारत को देश ही नहीं मानता, ये तो भारत को मानता है, फेडरेशन मानता है। यूनियन ऑफ 47 स्टेट्स, में बनाई। ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये भारत जो है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये। जी तू क्या है भाई? तू क्या है? चांदी के पालने और चांदी के चमचों से शहद चटाए जाने वाला एक मंदबुद्धि। अब तो मैं कहूंगा बहुत शातिर बुद्धि है ये, मंदबुद्धि नहीं रहा, अब ये शातिर बुद्धि हो गया। खतरनाक हो गए। शातिर, खतरनाक। जी क्या देश का एक भी युवा इसके इस वक्तव्य का समर्थन करेगा कि मैं भारतीय स्टेट से लड़ रहा हूं? डफली हमारी गैंग लड़ाई, अबे अबे हमारी लड़ाई क्या होती है? तू है कौन हमारा कहने वाला? कह दे कि मैं और मेरे परिवार के दास कांग्रेसी जो है उनकी लड़ाई स्टेट से है। तू हमारी लड़ाई बोलने वाला कौन होता है? और हिम्मत है तो लड़के दिखाना जरा। चुनावी लड़ाई में तो जनता पीट चुकी है तुझे, और कौन सी लड़ाई चल रही है तेरी भाई? बता मुझे, चुनाव के अलावा और कौन सी लड़ाई चल रही है? जी ऐसा और कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे कि कहां हम इतिहास पढ़ाते हैं देश की आजादी का, देश के लिए दी गई जो कुर्बानियां हैं हमारे क्रांतिकारियों की, आजाद हिंद फौज की, नौसैनिक विद्रोहियों को जो जिन्होंने विद्रोह किया था, कहां तो उनकी कुर्बानियां हैं, और कहां ऐसे ऐसे मूर्ख जो उस आजादी को आज बेचने में लगे। तो इसको जी क्या जिनपिन का शतरंज बनना है भारत में? होते थे ना पुराने जमाने के अंदर, वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे राजा लोग दूसरे राज्य की। तो ये क्या उस संधि में वो स्वीकार करके आया है कि मैं राहुल गांधी पुत्र श्रीमती सोनिया गांधी जब सत्ता में आऊंगा तो मैं भारत को चीन का अधीनस्थ देश बना दूंगा। हम तो अब यही कहेंगे, जब तू और क्लॉज जो नहीं बता सकता संधि के, तो इसका जी मतलब जी तू यही साइन करके आया कि मैं राहुल गांधी इस देश में इतनी अराजकता बात फैलाऊंगा कि जो भी जिनपिन कहेगा वैसी ही अराजकता इस देश के अंदर फैलाऊंगा। सर मैं अपने राहुल गांधी इस देश को जातियों में बांट दूंगा। मैं राहुल गांधी हिंदुओं को गाली निकालूंगा। जी कपिल सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि इन्होंने ये प्रण ले लिया होगा कि हम भारत को चीन का अधीनस्थ बना देंगे, और दूसरी तरफ देखिए जिनको सचमुच चीन ने अधीनस्थ बना रखा है, तिब्बत से लेकर ताइवान, सब वो सब बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं कि हम कितनी जल्दी जो है सो कि चीन से बाहर निकले, और ये जो है सो कि भारत को चीन के वो करना चाहते हैं। अरे ये नहीं, इसने एक बयान दिया था वहां पे इंग्लैंड के अंदर, जी जी चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा ये है इसकी बुद्धि। जरा एक पड़ोसी तो ये खड़ा कर दे लागे जिसका चीन ख्याल रखता है।
बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर इसकी आवाज निकली? कुछ इंग्लैंड नहीं। में जो रेप जिहाद हो रहा है उस पर इसकी आवाज निकली? हमास पे बोलते हैं। लेकिन पैलेस्टीन का वो लटका के बैग इसकी बहना जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, उन पे नहीं जाएगी। जी किस किस तरीके के षड्यंत्र इन्होंने नहीं किए। जी तो भाई अब क्या कह सकते हैं। जी, आपने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि यासीन मलिक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का हत्यारा और जिसने 4 भारत के वायुसेना के जवानों को मार डाला था, उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के राज में बुलाया जाता है और वहां हाथ पर मिलाता है वो, खून से जी सने हुए हाथ जो थे उनसे मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हैं। जी और सुनिए, इनकी तो देशद्रोहिता के बहुत से नमूने हैं। जी बंबई पे जो आतंकी हमला हुआ था जी 26/11 उसका क्या बदला लिया इन्होंने? डोजियर दिए। जबकि हमारी सेना, वायुसेना ने कहा था कि हम बदला ले सकते हैं। जी नहीं 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 नहीं, कैसे हो जाए भाई, कैसे हो जाए? इन्होंने डोजियर दिए थे घूम घूम के देशों को, संयुक्त राष्ट्र को, कि अरे ये भाई डोजियर। ये मत भूलो कि इन्हीं का मणिशंकर अय्यर हम्म पाकिस्तान गया था मदद मांगने के लिए पाकिस्तान से कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। वो भिखमंगे पाकिस्तान के पास गया था, कटोरे वाले के पास, उससे भीख मांगने गया था मणिशंकर अय्यर। और इसका दूसरा चेला जो है वो खास लेफ्टिनेंट इसका दिग्विजय सिंह, वो किसका चेला है? जाकिर नायक का। वो जो हिंदू टेररिज्म पे किताब निकाली थी जाकिर नायक की, उसका विमोचन में मौजूद था ये दिग्विजय सिंह, फोटो है इसकी। जी हम्म कभी इसने कहा दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द, कभी इसने कहा मणिशंकर अय्यर के खिलाफ एक शब्द, सिर्फ भड़काने में लग जाता है। और दंगाइयों के वकील भी कांग्रेसी ही होते हैं, जितने भी दंगाइयों सारे की हैं, टेररिस्टों के भी वही है, जी दंगाइयों के भी वही है, स्कैम वालों की भी वही है। जी देख लो, वही 2-3 वकील है। क्या नाम लेते हो भी मुझे शर्म आती है जी अपने मुंह पे। तो ये तो भाई, लेकिन आज तो जो सब कर रहा था, मतलब आज तो इसने मतलब कोई सीमा ही नहीं छोड़ी। जी जी सर, ये अंत किस में मुंह से ये किस मुंह से अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा, भारत का नागरिक कहेगा, इंडियन कहेगा? अगर तू भारत के खिलाफ लड़ रहा है, भारत, तो तेरा तो वहीं पे वो पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों नहीं सरकार इसका पासपोर्ट बंद करती, जब ये भारत जाके इतनी बकवास करता है भारत के बारे में, बाहर जा करके करे इसका पासपोर्ट बंद। क्यों सिक्योरिटी दी जाती है इसको? वहां जाके तो गायब हो जाता है, वहां से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे इटली हो। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दी जाए इसको ये सिक्योरिटी? भाई सिक्योरिटी सब जगह होती है ना। जी लेकिन ये तो नहीं तू विदेश गया तो वहां पे यूं गायब हो गया, तो क्या इसको वहां पे सिक्योरिटी आईएसआई वाले देते हैं, या चीन की खुफिया एजेंसी इसको सिक्योरिटी देती है, या खालिस्तानी देते हैं? कौन देता है सिक्योरिटी? सैम पेट्रोदा के बस की तो है नहीं दिलवानी इसको देनी। हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोदा, हुआ तो हुआ वाले, जी वो तो इसका खास सलाहकार है ना इन मामलों में। जी जी अभी उन्होंने बता दिया था कि पूरे भारत को नस्लीय आधार पे वो विभाजित किया था ना सैम पित्रोदा ने, तमिल वाले ये हैं, ये वाले ये हैं, इस तरीके से। सर चर्चा भाई के अंत जी ये भारत को तोड़ने का इनका हर प्रयास विफल होता चला जा रहा है। जी तो रोज एक नया फार्मूला निकाल के लाते हैं अपने टूल किट में से। तो जी आज का जो इसका वक्तव्य है, ये मतलब कहिए कि अंतिम वक्तव्य है, क्योंकि इसने आज खुलेआम भारत राज्य के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ जी युद्ध का आह्वान किया है। सरकार के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, इंडियन स्टेट वर्ड यूज इसने किया, संपूर्ण भारत है इंडियन स्टेट।
जी, आपने कहा कि लाल आतंकी जिनको हम कहते हैं या वामपंथी आतंकी कहते हैं या जो नक्सली हैं, उन्हीं की भाषा ये भी बोल रहे हैं। तो इस चर्चा के अंत में सिर्फ़ आपसे ये जानना चाहेंगे कपिल सर कि अब भारत सरकार को, भारत की जो जाँच एजेंसियाँ हैं या फिर जो पुलिस व्यवस्था है, इन सबको क्या करना चाहिए राहुल गांधी की? अब किस तरह की कार्रवाई ये डिज़र्व करते हैं अब ये? क्या कार्रवाई डिजर्व करते हैं? अगर मुझसे आप कार्रवाई पूछेंगे ना, जी, जी। तुरंत इसे गिरफ्तार किया जाए और 1 महीने के लिए पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाए, इसका इंटेरोगेशन करने के लिए, और इसका नार्को टेस्ट कराया जाए, हुँ। जिससे इसके और साथी जो हैं उनके नाम बाहर आ सकें, जो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसकी क्या क्या योजनाएं हैं आगे की, कहां से पैसा मिलता है, कहां से उकसावा मिलता है इसको, वो नार्को टेस्ट इसका कराओगे, सब बाहर आ जाएंगे। जी। तो चलिए हमने आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कपिल सर का कहना है ये इसका अंतिम बयान है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी इसके इससे आगे जो सीमा है वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकती है इसने सीधा भारत देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय पर और कपिल सर जो है उनके वीडियो टीएफआई पर लगातार आते रहते हैं तो आप टीएफआई पर बने रहें और कपिल सर के जो भी वीडियो आते हैं विभिन्न विषयों पर वो अपने वक्तव्य रखते रहते हैं तो ज़रूर ही आप उन वीडियोज़ को देखें। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।